मुझ में समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे हम नसी। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती वाला मैथ का एपिसोड 8वां। सवाल क्या है आज शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला सवाल सबसे पहला सवाल आपके सामने कहता है कि 3.1/2 भागा x बराबर 8/3। तो x का मान क्या होगा? सबसे पहले ये देखिए, इनका जोड़ बनाइएगा। 3 दूना 6 1 7/2 हो गया। इसके आगे भाग का चिन्ह है, अगर गुना का चिन्ह कर देते हैं तो ये पलट जाएगा। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा, ये पलट गया तो 1/x हो गया बराबर हमारा 8/2। अब ऊपर ऊपर अगर कटने वाला होता तो काट देते बराबर के इधर उधर, नहीं कटने वाला है। 2 जाके 8 में गुना होगा तो 8 दूना 16, इधर 1/x उधर हो गया 16, और 7 जाके नीचे चल गया तो 7 या 21। लेकिन ये 1/x का मान है, x का मान निकालना है, माने इसको पलटना है। तो ऊपर इधर पलट गया 21/16, 21/16 आपका आंसर हो गया 21/16 ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्या है दोस्तों? सवाल यहां पर है, थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी है, यहां मिनट ना होके घंटा हो जाता, घंटा, तो ये सही हो जाता। कहता है कि 3 घंटे प्रत्येक 12, 20 और 35 मिनट के अंतराल पर बजती है। 10 बजे सुबह एक साथ बजने के बाद फिर कब बजेगी? यह सवाल घंटी और बत्ती पर पूछा जाता है। आपको कह देगा कि 6 गो घंटी है, इतना 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 सेकंड के अंतराल पर जो है से बजती है, या बत्ती है तो जलती है। और सवाल कह देगा कि अभी इतना बजे बजी थी या जली थी, तो फिर कितने बजे बजेगी या जलेगी, या कितने समय के बाद फिर एक साथ जलेगी या बजेगी। ये घंटी बत्ती पर सवाल पूछा जाता है। जब सभी घंटी या बत्ती के अलग अलग समय दिया जाए, बजने या जलने का अलग अलग समय पता हो, और यदि आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो एक साथ समय पता चल जाएगा। यानी इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो एक साथ समय पता चल जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 420। अब आपको नहीं पता कैसे हो जाता है, इसका ट्रिक भी है बनाने का, लेकिन आइए 12, 20, 35 एलसीएम बनाना कोनो बड़ा बात नहीं है। बचपने वाला मेथड लगा दीजिए, 2 6 के 12, 10, 12 20 35 है। 2 से लगाए, 2 6 के 12, 20, 10 दूना 20, और ये 35 जीव का 3 रहा। फिर हमारा 2 से लग जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, और ये 35 रहा। अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगा देंगे, ये 3 जीव का 3, 5 1 कम 5, 5 7 35 हो गया। 2 दूना 4, 4 5 20, और 7 21। आप गुना किए, 20 गुने 21 हो गया ना 420, 21 दूना 42। तो घंटा में है तो 420 घंटा, 420 क्या कहेंगे सर? ये क्या है? मिनट है, मिनट है ना, यहां पर दिया हुआ था मिनट, हमने क्या किया, इसको घंटा में चेंज किया। अब देखिए जरा, अगर ये मिनट दिया हुआ है, यहां समझिए, तो इतना मिनट कहेंगे आप इसे दोस्तों, इतना मिनट कहेंगे, ठीक है सवाल, इतना मिनट कहेंगे। 420 मिनट के अंतराल पर एक साथ ये सभी घंटी बजेगी। हर 420 मिनट के बाद एक साथ बजेगी, हर 420 मिनट के बाद। तो इसको अगर घंटा में चेंज करते हैं तो 60 से भाग लगाना होगा 420 में, तो 6 7 42, 7 बार में 6 7 42, यानी कितना हो गया? ये हो गया पूरा खत्म, यानी ये जो हो गया खत्म हो गया, नहीं 7 घंटा कह सकते हैं। 420 मिनट को 7 घंटा कह सकते हैं। तो सुबह में 10 बजे बजा था, तो 10 बजे बजा था, उसमें 7 जोड़ दीजिए, यानी 17 बजे फिर से बजेगा। और 17 बजे को 5 बजे शाम बोलते हैं। 5 बजे क्या बोलते हैं? इसको शाम बोलते हैं। 5 बजे शाम में ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। आपका मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, तो आपको इसका पूरा जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाता है विपिन सर टेलीग्राम चैनल पर। विपिन सर नाम से चैनल बना हुआ है वहां पर, है ना, विपिन सर पीडीएफ नाम है, वहां पर आप सर्च कर लेंगे विपिन सर पीडीएफ, तो हम जो भी पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ वहां पर मिल जाती है। टेलीग्राम अगर आप यूज करते हैं तो आइए ध्यान दीजिए।
कहता है किसी आयत की विकर्ण बताइए जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। ये कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है। मान लीजिए कि यह आयत है और आयत में कहता है कि एक चौड़ाई 3 है, लंबाई 4 है। विकर्ण का है तो विकर्ण कोना कोनी, ये देखिए ये 3 है, ये 4 है, तो सब चारों कोण तो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है, तो ये कर्ण होता है। तो नियम क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब h बराबर यहाँ पर हो जाएगा 16 और 9 25, 25 का निकल के आएगा 5, स्क्वायर हटा रूट चढ़ाए यानी 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर है ना। यानी कि विकर्ण का आप जो विकर्ण होता है ना आयत का, वो विकर्ण का तो फॉर्मूला ही होता है। विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर, यही तो होता है। एल स्क्वायर एक लंबाई यानी 4 के स्क्वायर 16, बी स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर 9, 16 9 हुआ 25 और 25 का निकल के आया 5, तो आपका आंसर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब चलिए आगे जरा ध्यान देंगे। इस सवाल को देखिए दोस्तों, सवाल को देखिए। क्वेश्चन कहता है यदि 12 वस्तु का क्रयमूल 16 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताइए। अच्छा बताइए एक बात, इस सवाल में कहीं रुपया का चर्चा हुआ है ना? देखिए क्या कहा, 12 वस्तु का क्रयमूल 16 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है। क्रयमूल विक्रयमूल के बराबर है, लेकिन रुपया 50 रुपया है कि 10 रुपया कि 100 रुपया कुछ नहीं पता है, रुपया पते नहीं है। कहता है 12 वस्तु का क्रयमूल यानी 12 वस्तु का क्रयमूल, 12 वस्तु का सीपी जो है ना 16 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है, यानी एसपी है 16 वस्तु। एसपी कितना है? 16 वस्तु। सुनिए सुनिए जरा ध्यान दीजिए, इसमें तो मैं आया हूं मिक्स क्वेश्चन लेके, लेकिन आपको धुरीना एप्लीकेशन पर जो चल रहा है इसका कोर्स, खासकर मैं मैथ रीजनिंग में उसमें पढ़ा रहा हूं, तो धुरीना पर सुबह में 6 बजे और 8 बजे ऐप है हमारा, उस पर चल रहा है। और जो भी बच्चे उस पेड कोर्स में जुड़े हैं वो लगातार क्लास कर रहे हैं। 2 दिन अभी क्लास स्टार्ट हुआ है, वो क्लास लाइव होने के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है, उसको बाद में भी देख सकते हैं। वहां मैं चैप्टर वाइज पढ़ाता हूं, टॉपिक वाइज। वहां पर अगर आपका मान लीजिए गणित ज्यादा कमजोर है तो वहां पर आके आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी समझिए, 12 वस्तु का क्रयमूल 16 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर, इसका यह मतलब हुआ रुपया तो नहीं कहें, ये भाव का केस है, ये भाव का केस है। और सुन लीजिए, ये भाव का केस है। कैसे? काहे कि रुपया का चर्चा नहीं हुआ है, और भाव के केस में अगर प्रतिशत लाभ निकालना हो तो आपको निकालना है लाभ बट्टा विक्रय मूल और गुना 100% से गुना करेंगे प्रतिशत में लाने के लिए। सुनिए, ये आप जानते हैं लाभ बट्टा क्रय मूल गुना 100, लेकिन वो अमाउंट के केस में जब रुपया का चर्चा होता है, अगर आपको इसमें प्रतिशत हानि निकालना हो तो लिखेंगे आप ऊपर में हानि, नीचा में लिखेंगे एसपी और गुना 100%। ये हो जाएगा आपका प्रतिशत हानि निकल जाएगा। भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा एसपी पर निकाला जाता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। सुनिए, अब इस सवाल का कहने का यह मतलब है कि जितना पैसा में 12 वस्तु खरीदे उतना ही पैसा में 16 वस्तु बेचे, क्योंकि इस सवाल में रुपया नहीं बोला है, लेकिन सीधे कहा है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य यानी 12 वस्तु का जो खरीदने का रेट रहा होगा उस 16 वस्तु के बेचने के रेट के बराबर रहा होगा। यानी 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर था। यानी जितना पैसा में 12 वस्तु खरीदे उतना पैसा में आप 16 गो बेच दिए। अरे 16 गो बेच दिए, 4 गो घर ही से ना घटा है, यानी कि हानि हुआ। आपको घर से 4 वस्तु देना पड़ रहा है, बताइए तब। तो 4 वस्तु का हानि हुआ, नीचा एसपी लिखना है, प्रतिशत हानि बताना है तो नीचा में लिखेंगे एसपी यानी 16 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। 4 से काटा 4 बार में, 4 से काटा 25 बार में, 25% की हानि हुई, 25% की हानि ऑप्शन की। अब कुछ लोग क्या करेंगे, या तो बना देंगे 4/12 लिख के ऐसे बना देंगे, तो यहाँ तो ऑप्शन नहीं, एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, आप गलत बना के आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए सवाल क्या कहता है, 15 वर्ष के बाद अनिल की आयु उसके 15 साल पहले की आयु के 4 गुनी होगी तो उसके वर्तमान आयु क्या होगी। एक बात बताओ, मेरा उम्र अगर 30 वर्ष आज है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, वर्तमान में 5 घटा दोगे तो 5 साल पीछे का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब वर्तमान में मेरा उम्र 30 वर्ष है, अगर मैं कहूं 8 वर्ष बाद हमारी उम्र क्या हो जाएगी, वर्तमान में 8 जोड़ दोगे
तो 8 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी। यानी वर्तमान उम्र में जितना घटाइएगा उतना पीछे का उम्र पता चलेगा, और वर्तमान उम्र में जितना जोड़िएगा उतना वर्ष बाद का उम्र हो जाएगा। इस सवाल में वर्तमान उम्र पता नहीं है, वर्तमान उम्र ही पूछा है, तो चलिए वर्तमान उम्र हमने मान लिया x। सुनिए, हमने वर्तमान आयु मान लिया है उसका कितना x। सवाल क्या कहता है कि 15 वर्ष बाद अनिल की आयु उसके 15 साल पहले की आयु के 4 गुना होगी। अरे सुनो, कहता है कि 15 वर्ष के बाद अनिल की आयु, तो अगर वर्तमान में वो x का है तो 15 साल बाद हो जाएगा इतना का, वर्तमान में 15 जोड़ दिए x प्लस 15 का। कहता है कि 15 साल बाद जो उसकी आयु होगी, 15 साल वाला पहले की आयु की, 15 साल पहले की आयु का 4 गुना हो जाएगी। 15 साल के पहले की आयु कम में ना रहा होगा, उसमें 4 से गुना करिएगा तो 15 साल बाद वाले आयु के बराबर होगा। यही कहा है सवाल। तो अब देखिए, ये 4x हो गया, ये 15 चौके 60 हो गया, ये तो x प्लस 15 है, ये आके घट गया तो 3x हुआ, ये जाके जुड़ गया तो 75 हुआ, 3 से काटे तो 25 बार में, यानी 25 साल इसका वर्तमान उम्र हो गया। आपने x माना है, उसकी वर्तमान आयु 25 साल हो गया। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको समझने में दिक्कत होता है तो मैंने आपसे कहा कि अगर वर्तमान आयु किसी का भी पता हो जाए तो उसमें जितना जोड़ देंगे या जितना घटा देंगे उतना वर्ष बाद या उतना वर्ष पहले का हो जाएगा। सवाल कहता है 15 वर्ष बाद अनिल की आयु उसके 15 साल पहले की आयु के 4 गुनी हो जाएगी। 15 साल बाद अनिल की आयु अगर वर्तमान में x का है तो 15 साल बाद x प्लस 15 उसका उम्र हो जाएगा। जैसे मेरा उम्र अभी 30 है, तो 15 साल बाद कितना हो जाएगा? 30 आप 15 जोड़ दीजिए, 45 वर्ष हो जाएगा मेरा। तो सुनिए, तो वर्तमान आयु में 15 जोड़ा, 15 वर्ष बाद की आयु। अब कहता है कि 15 वर्ष बाद अनिल की जो आयु होगा उसके 15 साल पहले की आयु के 4 गुनी, तो 15 साल पहले उसकी आयु कितनी रही होगी? इतनी, और इसी आयु के 4 गुनी हो जाएगी ये 15 साल बाद वाली आयु। यानी पहले वाली आयु 15 साल पीछे की आयु को 4 से गुना करिएगा तब इतना होगा। समझ गए? बस यही खेल है, सवाल को सेट करना ही मेन खेल है गणित में। देखिए सवाल कहता है प्राइवेट बैंक में 10 वर्ष में कोई धन 3 गुना हो जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर यही रहे तो कितने वर्ष में जमा धन राशि 7 गुना हो जाएगी? क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल है। सुनो, कोई भी राशि अगर दुगना होता है तो 100% ब्याज देता है। जैसे मैंने अगर 500 रुपया लगाया कर्ज में और दुगना हो गया मतलब 1000 हुआ। दुगना होने का मतलब 1000। तो इसका मतलब कि 500 लगाया था, 500 ब्याज हुआ तब नहीं 1000 हुआ। तो जितना हम मूलधन लगाए थे उतना इंटरेस्ट आया, यानी जितना लगाए उतना आया, तो 100% ना आया हो। अरे भाई, 500 रुपया ब्याज आया कितना पर? तब 500 पर, 500 मूलधन पर। अब प्रतिशत में लाइए तो 100% से गुना। 500 से 500 एक बार में कट गया, बोलिए 100% ब्याज हुआ कि नहीं? यानी जितना आप कर्जा लगाइएगा और उतना ब्याज आ गया तो 100% ब्याज हुआ। आप 1 लाख रुपया कर्ज लगाए और 1 लाख आपको ब्याज मिल गया तो 100% ब्याज मिला। अब सुन लीजिए, अगर कोई धन आपका दुगना होता है तो जितना गुना का है उसमें 1 हटाइए, बचेगा 1 और 100 सटा के बोलिए, यानी 100% ब्याज होगा। अगर कोई धन दुगना हुआ, सुनो, धन दुगना हुआ तो 100% ब्याज। अगर धन 3 गुना होता है तो 3 में 1 हटाओ, 2 बचा, 200% कहो ब्याज होगा, या इसको ऐसे लिख सकते हो 200%। अब सुनो, कोई धन अगर 4 गुना हुआ तो 1 हटाओ, 300% ब्याज होगा। अब कहोगे धन अगर 2.5 गुना हो जाए तब गुरुदेव क्या होगा? अरे 2.5 गुना हुआ, 1 हटाओ, 1.5 बचा, कहोगे 150% ब्याज हुआ। बात आए समझ में? यानी कि कोई धन जितना गुना कहे उसमें 1 हटाना है, 100 सटा के बोलना है। जैसे अगर कहे कोई धन 7 गुना हो गया तो ब्याज कै %? 600%। कोई धन 4.5 गुना हो गया, 4.5 में 1 हटाओ, 3.5 बचा, 350% ब्याज हुआ। यानी आप ये बात समझ गए। तो अब कहते हैं प्राइवेट बैंक में, अच्छा एक बात और समझ लो कि परसेंटेज ब्याज जो होता है ना, हमेशा रेट गुना टाइम होता है। जैसे रेट अगर 10% है और टाइम 2 वर्ष है, अगर आपने हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है तो गलत किया है, पढ़ लीजिएगा।
तो परसेंटेज ब्याज जो होता है ना, इसी को गुना करने से आ जाता है 10 गुना 20%। कोई धन आप 10% के दर से 2 साल के लिए लगाए हैं ना, तो 20% ब्याज आएगा, साधारण ब्याज 10 गुना 20%। अब इस 20% में अगर आप टाइम से भाग दे दीजिएगा तो रेट निकल जाएगा, 2 से कटा 10 बार में 10% आया कि नहीं। और यही परसेंटेज ब्याज में अगर हम रेट से भाग दे देते हैं तो टाइम निकल जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत, ये 2 आ गया कि नहीं आ गया। यानी परसेंटेज ब्याज तो होता है रेट गुना टाइम, इसीलिए परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देते हैं तो टाइम निकलता है, और टाइम से भाग देते हैं तो रेट निकलता है। समझ गए। जैसे R इंटू टी हुआ परसेंटेज ब्याज, टी से भाग देंगे तो टी से टी कट जाएगा, आर ही ना बचेगा। और रेट गुना टाइम होता है परसेंटेज ब्याज, और इसमें R से भाग देंगे तो R से R कटा तो टी ना बचा। परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देने पर R मालूम, और परसेंटेज ब्याज में R से भाग देने पर टी मालूम। इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए सवाल फटाक से बन गया आपका। मैं तो बनाऊं तो इस सवाल को बिना पेन के बना सकता हूं। 10 वर्ष में कोई धन 3 गुना हो रहा है, 3 गुना 200% हुआ, 10 से भाग दिए 20% हो गया। कहता है यदि साधारण ब्याज यही रहे यानी 20% रेट है तो कितने वर्ष में जमा धनराशि 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना का मतलब है 600%। 600 में 20 से भाग दे देंगे 30 हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन ये कैसे हुआ ये जरा समझिए। ऑप्शन ए तो हमने बना दिया, आप कैसे बनाओगे इतना फास्ट? तो समझो, 10 वर्ष में कोई धन 3 गुना हुआ, 3 गुना हुआ तो परसेंटेज ब्याज कितना? कहोगे सर 200%। अब लो, और ये आपको टाइम पता है ना, तो रेट निकाल लो। परसेंटेज ब्याज में टाइम से भागा तो रेट मालूम 20%। अब कहता है यदि साधारण ब्याज की दर यही रहे, मानिए यही 20% रहे, तो कितने वर्ष में जमा धनराशि 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना जैसे ही बोला था 600% ब्याज मेरे दिमाग में आया। जितना गुना कहे उससे 1 कम, अब तब 100 सटा के 7 गुना कहा, 7 से 1 कम किए 600% ब्याज। अब 600% ब्याज है, रेट है 20%, रेट से भाग दे देंगे टाइम निकल जाएगा, प्रतिशत या 0 से 0 30 बार में कटा। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। बात है समझ में? यानी ऐसे सवाल में कभी आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 24 पेन का क्रय मूल्य क्या कहता है? 24 पेन का क्रय मूल्य 96 रुपया है, तो 16 पेन का मूल्य कितना होगा? अरे भैया 24 पेन का क्रय मूल्य है 96 रुपया, तो एगो पेन का कितना हो जाएगा बताइए? तो 96/24, ये 1 पेन का हुआ। पूछता है 16 पेन, तो 16 से गुना कर दीजिए, 16 पेन का निकाल दीजिए। 24 चौका 96, 16 चौका 64 रुपया होगा। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आइए जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या कहता है सवाल। ए अकेला एक काम को 16 दिन में करता है, बी अकेला 12 दिन में करता है। ए काम शुरू किया और 1 दिन छोड़कर दोनों काम किए, माने 1 दिन छोड़कर दोनों काम किए। बताएं कि काम कब समाप्त होगा? अल्टरनेटली वाला सवाल है। सवाल क्या कहता है? ए अकेला कोई काम निपटा देता है 16 दिन में, जबकि बी वही काम करेगा 12 दिन में। बात है समझ में? इस 16 दिन और ये 12 दिन आपको क्या करना है? इसका एलसीएम निकाल दीजिए, टोटल काम की मात्रा पता चल जाएगा। 16-12 का एलसीएम हुआ 48, यानी आप समझो कि 48 को काम है। इसका जो एलसीएम हुआ ये कुल काम की मात्रा को बताएगा, यानी टोटल काम हुआ 48 को। ये 48 काम करता है ए 16 दिन में, तो प्रतिदिन कितना काम करता होगा? 16 दिन में 48 काम, 16 × 48। ए डेली करता होगा 3 काम। और बी बताइए, तो बी 12 चौके 48, डेली 4 काम। अब आप ही बताइए, ए डेली 3 काम और बी डेली 4 काम। सवाल कहता है कि 1 दिन छोड़कर काम करेगा, काम कितने दिन में समाप्त होगा? अल्टरनेटली वाला सवाल जब भी आपको बनाना रहे तो सबसे कम समय कितना लेना है कि सभी वर्कर से हम काम करवा सके, ये पहले सोच लेना है। सिंपल बात है सोचना। देखिए इसमें कई आदमी है? 2 आदमी। 1 दिन छोड़कर काम करेगा, मतलब आज ए जाएगा, कल ए नहीं जाएगा, कल बी जाएगा। तो आज ए जाएगा, कल बी जाएगा, तो कम से कम 2 दिन रहेगा, तो सबसे ना काम करवा लीजिएगा। तो यानी कि 2 दिन यहां लिख लीजिए, आप यहां लिख लीजिए कितना दिन? 2 दिन। और 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? पहला दिन 3 काम होगा, दूसरा दिन 4 काम होगा, तो 7 काम हो गया।
अब आपको तो काम 48 को पूरा करवाना है। 2 दिन में दोनों मिलकर 7 काम करेगा, क्योंकि पहला दिन ए जाएगा, दूसरा दिन बी जाएगा, 2 दिन में 7 काम। अब 2 दिन में 7 काम हुआ भैया, 7 में कितना से गुना करोगे कि 48 हो जाएगा, ये सोचो। तो 7 में कितना से गुना करोगे कि 48 का? ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको 7 में गुना करे तो 48 पूरा देगा, नहीं हुआ ना। तो उससे कम सोचो। 7 8 करोगे 56, तो 7 6 कर दो, 7 6 42। तो इधर भी 6, मैथ का नियम कहता है बराबर के उधर कोई संख्या से गुना करिएगा तो इधर भी, यानी 6 दूना 12 दिन में 42 काम हो गया। अब 42 काम हो गया 12 दिन में। अब फिर बारी बारी भेजिए। अब ए जाएगा, 1 दिन लेगा, काम कितना करके आएगा? 3 काम। अब बताइए 42 दिन कितना हुआ? 45 काम। अब देखिए तो 45 हो गया, शेष बचा क्या काम? 3 काम। और बी जाता है तो 1 दिन में 4 काम करता है। सोचिए 42 और 3 45 काम हो गया, टोटल समय 13 दिन लग गया। 13 दिन में 45 काम हो गया तो 13 दिन हुआ। अब 3 काम बचा है। बी तो डेली करता है 4 काम, 4 काम तो 3 काम करवाना है। 4 काम डेली करता है तो 3/4 दिन में खत्म कर देगा, मतलब 1 दिन से ही कम है। यानी 13 दिन यहां, 3/4 दिन यहां, यानी 13.3/4 दिन आपका आंसर हो जाएगा। 13.3/4 दिन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है। इसका जो है टाइम एंड वर्क आपका पूरा बिल्कुल वीक होगा, इसलिए समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं आ जाना चाहिए। सुनिए, मैंने पहले बता दिया है टॉपिक वाइज भी हम पढ़ाते हैं, तो वहां पर धुरीना पर एकदम कमजोर है तो वहां जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी भाई क्वेश्चन का लेवल यही आना है। आपके पास 50 दिन समय है। आपको बेहतर तैयारी करना है तो समय देना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, समझे कि नहीं? देखिए 44 नंबर, एक आदमी समान दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। इसमें कुल समय 47 मिनट लगता है, तो दूरी ज्ञात करिए। आपको पता है जब समान दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय किया जाए तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला है, सब कोई जानता है, 3xyz होता है और नीचा होता है xy प्लस yz प्लस zx। 3xyz, xy प्लस yz प्लस zx। अब देखिए 3xyz माने तीनों चाल, 3 4 5, 3 4 5। अब नीचा में क्या? ये तो 3 है फॉर्मूला वाला, xy यानी 3 चौके 12 प्लस yz 4 5 20 प्लस zx 5 3 15, 15 12 27 20 47। ऊपर में रहने दीजिए 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और नीचे में हो गया टोटल आपका 47। तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड हो गया, यानी ई चाल हो गया उसका एवरेज स्पीड। कहता है कि 47 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। इस चाल से चलेगा तो 47 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको घंटा में चेंज करिएगा ना, मिनट वाला को हो गया। अब लीजिए 47 से 47 कटा, 4 5 20 20 30 60 से 60 कट गया, बचा सिर्फ 3, यानी 3 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्या बात है, बिल्कुल, और बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा है। देख लीजिए ये सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में वाट के स्थान पर क्या आएगा, वहां पर क्या आने वाला है यहाँ। तो चलिए पूरा सोल्यूशन कर लीजिए। यहाँ भाग का चिन्ह है बाबू, ये क्या है आपका भाग का चिन्ह, प्लस और माइनस। अच्छा, प्लस माइनस बाउंड्री होता है, याद रखिएगा, प्लस माइनस क्या होता है, बाउंड्री। यहाँ भाग का चिन्ह है तो इस प्लस से इधर काम करना होगा, प्लस से उधर, फिर माइनस से उधर, ये सब बाउंड्री हुआ। तो इतना काम कर लीजिए आप। तो ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। बोडमास का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट का काम कर लीजिए, BODMAS आप जानते हैं। B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड, S से सब्ट्रैक्ट यानी घटा। ये 4 दूना 8 हुआ, ये 5 गुना 8। अब भाग का काम हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर आ गया तो जिसके आगे भाग का चिन्ह है उसको लिख दो बट्टा में, फिर प्लस 6 और माइनस 5 है, 6 में से 5 घटा दो तो 1 हो गया। अब 4 दूना 8, 5 दूना 10 है 1, 11। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया से आपको ये चीज समझ में आया होगा। गणित हम पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा करेगा, ये बात पक्का है। तो चलिए, अच्छा एक बात और हम जानकारी आपको दे दें, हम जानकारी भूल रहे थे, अभी भी मैंने आपको बता दिया
कि धुरीना ऐप पर अगर आप जाना चाहते हैं तो मैथ रीजनिंग का खासकर बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए, ये माध्यमिक शिक्षक हो या प्राथमिक शिक्षक हो, इन सब के लिए जो है हमारा एक कंबाइंड कोर्स चल रहा है जो सिर्फ और सिर्फ है आपका ये 399 है। 399 रुपया में मात्र मैथ रीजनिंग दोनों का। ये सुबह में चलता है 6 बजे, सुबह में 6 बजे, फिर 7 बजे। 6 बजे हम मैथ पढ़ाते हैं लाइव होकर और 7 बजे रीजनिंग पढ़ाते हैं, है ना। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो अगर मैथ रीजनिंग आपको बीपीएससी शिक्षक के लिए पढ़ना है तो सुबह में 6 बजे और 7 बजे। इसके बाद ये लाइव होने के बाद ये वीडियो रिकॉर्डेड भी रहता है, एप्लीकेशन में पीडीएफ भी दिए जाते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए, और ये मात्र 51 दिन में खत्म करना है इस कोर्स को, ये बैच चल रहा है, वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। धुरीना एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिए आपका DHURINA, या यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं हमारी वीडियो कि धुरीना एप्लीकेशन पर, या बिपिन सर का बीपीएससी कोर्स कैसे खरीदे, तो आपको पता चल जाएगा। या मैं एक नंबर भी दे देता हूं 79 70 35 27 39, सीधे इसको व्हाट्सएप करिए और बोलिए बीपीएससी शिक्षक वाला कोर्स चाहिए। आप इस पर व्हाट्सएप करिएगा, आपको बंदा जो है सारी डिटेल आपको बता देगा, सब कुछ जोड़ देगा, ऐड कर देगा। आप आराम से पढ़ते रहिए 399 में, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।